दोस्तों बीपीएससी की परीक्षाएं अगर आप देने जा रहे हैं तो मैं आज आपसे पूछूंगा केवल 10 प्रश्न। अगर 10 में से 10 का सही जवाब अगर आप देते हैं तो डेफिनेटली बीपीएससी में आपका हो सकता है सिलेक्शन। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी से प्राप्त हुए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जीवाश्म जो है भैया मानव के प्रथम जीवाश्म जो है किस नदी से प्राप्त हुए हैं। जवाब इसका सही होना था सी। अगर आपने दिया है तो डेफिनेटली सही है, नर्मदा नर्मदा घाटी से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। देखिए सबसे प्राचीनतम क्यों कहा जाता है इसे? लगभग माना जाता है कि मानव की जो खोपड़ी थी, मानव के खोपड़ी के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं लगभग 6 लाख साल पुराने हैं। 6 लाख साल पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसे सबसे पुरानी नदी घाटी से प्राप्त हुए अवशेष माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब था यहां पर अगर आप देखेंगे तो जवाब ए आएगा। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी भैया? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। भारत में अगर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की हुई थी। लगभग 137 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? अपना शासन किया था। अगर शासन की बात करेंगे तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के आसपास इनका शासन देखने को मिलता है। और इनके जो अंतिम शासक होते हैं वह होता है बृहद्रथ। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वंश में एक समान महान सम्राट भी आते हैं जिन्हें आप अशोक के नाम से जानते हैं। तो अशोक का महान सम्राट भी इनके शासनकाल में ही था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यह कहना चाह रहा है कि बुद्ध का प्राचीन प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा थी ये किस शैली में प्राप्त हुई थी? देखिए बुद्ध भगवान की जो प्राचीनतम प्रतिमा थी ये गंधार शैली में प्राप्त हुई थी। किस शैली में हुई थी? गंधार शैली में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर गंधार शैली यहाँ हिंदू और यूनानी कला के नाम से जानी जाती है। इन दोनों का एक मिक्सचर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या है भाई? आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अभी तक मेरे हिसाब से आपने सारे सही किए हैं या नहीं किए मुझे बताइएगा। इस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन आपको देखने को मिलता है। देखिए कलिंग विजय का संबंध किससे है? पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सम्राट अशोक से। तो सम्राट अशोक के किस अभिलेख में आपको देखने को मिलता है? तो जवाब यहाँ पर आता है कि सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष के बाद जो कलिंग युद्ध लड़ा है उसका जिक्र आपको देखने को मिलता है। हालांकि सम्राट अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभिलेख लिखवाए हैं, अभिलेख लिखवाए हैं। और इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई आएगा, नॉट अ डी गाइस, ई आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहते हैं भैया सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आप ये बताइए 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये समय था 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तो जवाब इसका निकलेगा डी, तालीकोटा का युद्ध। क्या आएगा? तालीकोटा का युद्ध। भाई देखिए यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध जो है यह 23 जनवरी 1565 के बीच लड़ा गया था। ये राक्षस तंगड़ी एक स्थान है, वहां पर यह युद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह युद्ध होता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। ये कहते हैं सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? आप ये बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आप मुझे उत्तर बताएंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राइट आंसर है। सही जवाब इसका है अलाउद्दीन खिलजी। क्या है भैया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका, खिलजी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन जो खिलजी हैं ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक भी हैं जैसा कि आप जानते हैं। सिकंदर ए सानी, सुनिएगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। किसकी उपाधि थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इनका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1296 से स्टार्ट होता है और 1316 के आसपास तक इनका शासनकाल चलता है। दोस्तों इनका शासनकाल चलता है। आगे चलना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 लेना चाहूंगा यहाँ पर जल्दी से, ताकि आपका कम समय में हम ज्यादा पढ़ा सकें आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का है भाई, लगा दो। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप ये बताइए, एक प्रकार का ये कह सकते हैं धर्म है। दीन इलाही जो था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब आता है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा आता है।
देखिए, दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1582 में, सॉरी 1582 में चालू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1582 में चालू किया गया था, ये याद रखना है। इसमें सभी धर्मों के विचारों की सहमति थी और ये स्टार्ट होता है, और अकबर का जो शासन काल है 1556 से लेकर लगभग 1605 तक चला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है 8वें नंबर का। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करते थे? अष्टप्रधान की बात हो रही है। देखिए, इसकी पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। मराठा शासक, अगर हम बात करें मराठा शासक में शिवाजी के सलाहकार जो थे, परिषद में अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 8 मंत्रियों का एक गठन था जो अपने सलाह देते थे। इनका मात्र केवल सलाह देने का कार्य था और उन्हें ही आप अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिवाजी। क्या होगा? ऑप्शन डी, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया भैया आपके सामने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था भैया वो कौन था? इनमें से क्या आपको सही लग रहा है? नहीं दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक्स। लॉर्ड विलियम बेटिक्स थे, तो इसलिए जवाब यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लॉर्ड विलियम बेटिक वही व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा बंद करवाई थी 1829 में। 1829 के आसपास सती प्रथा इन्होंने बंद कराई थी। राजा राम मोहन राय का भी इसमें अपूर्व योगदान था, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होना चाहिए लॉर्ड क्लाइव। कौन थे भैया? लॉर्ड क्लाइव थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखते हैं लॉर्ड क्लाइव। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है। आशा करते हैं इस होमवर्क को आप अच्छे से करेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ये आपको जवाब देना है। कहां से प्रारंभ हुई थी आपको ये जवाब देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा 10 मई को ये प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी? 10 मई को हुई थी। कहां से हुई थी? 10 मई को हुई थी। 1857 को हुई थी। कहां से हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी को लेकर हमारा 100 रुपए का एक कोर्स चल रहा है भैया ऐप में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एजुकेशन फॉर यू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी 100 रुपीज का कोर्स ले सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 500 प्रश्न उसमें आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। 500 है, 5000 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मुलाकात करूंगा अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतने ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।